बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फ़तीहलार सुल्तान की एपिसोड नंबर 26 रिलीज हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 27 का पहला ट्रेलर भी आ गया है। और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और इस बात में तो कोई शक नहीं है कि महमद फ़तीहलार सुल्तान की हर एपिसोड ही बड़ी कमाल की होती है। इवन के लास्ट एपिसोड की रेटिंग में भी इजाफा हुआ है और रेटिंग्स में भी बेहतरी आ रही है। अगर बात की जाए इस एपिसोड की तो ये काफी इंटरेस्टिंग एपिसोड थी और बत्ताल बे के हवाले से जो चीजें दिखाई गई वो भी काफी इंटरेस्टिंग थी। और स्टोरी इस तरह की होती है हर एपिसोड की कि यूजर या जो भी व्यूअर होता है वो ज्यादातर इस एपिसोड के साथ इंगेज रहता है और स्किप नहीं करता। अभी बढ़ते हैं इस नए ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Elbet bunun bir bedeli olacaktır hünkârım. Teslim olan yaşar, direnen ölür. ट्रेलर के पहले ही सीन में वही जगह दिखाई जा रही है जहां पे लास्ट एपिसोड का इख्तिताम हुआ था, यानी जहां पर सुल्तान महमद खान ने उस पैगाम रसां या एलची को खत्म किया था। तो इस पर जानदार अली खलीद पाशा यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये जो हमने इस पैगाम रसां को ख़त्म किया है तो इसका लाजमन कोई ना कोई इंतकाम लिया जाएगा। जिसके जवाब में सुल्तान महमद खान ये कह रहे हैं कि जो भी मेरे सामने सर झुकाएगा या हार मान लेगा वो जिंदा रहेगा और जो कोई मजम्मत करेगा तो वो मारा जाएगा। Dağılımız gittikçe azalıyor. Böyle giderse Mehmet'in surları yıkmasına gerek kalmayacak. यहाँ पर इस सीन में उस्ताद प्लेटोन और कॉन्स्टेंटीन दिखाए जा रहे हैं और यहाँ पर उस्ताद प्लेटोन ये बात बोल रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द लोग जो हैं वो कम होते जा रहे हैं या हमारा नेटवर्क जो है वो कम होता जा रहा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो सुल्तान महमद खान को इन दीवारों को गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं कि इस बात का जवाब देते हुए कॉन्स्टेंटीन क्या बात बोलेंगे। Onlara güzel bir karşılama hazırlayalım öyleyse. कॉन्स्टेंटीन यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि अगर ऐसा है यानी कि अगर वो इन दीवारों को क्रॉस करके इस शहर में आने ही वाले हैं तो उनके लिए एक अच्छा इस्तकबालिया तैयार करते हैं, यानी कि उनको इस्तकबाल करने की तैयारी करते हैं, यानी सुल्तान महमद खान को और उनकी फौज को। तो हो सकता है यहाँ पर कॉन्स्टेंटीन के जहन में कोई चीज चल रही हो और हो सकता है कि वो कोई ना कोई प्लान बना रहे हों। Ölümden kaçsalar benden kaçamayacaklar. लास्ट एपिसोड में बत्ताल बे की एंट्री हुई है और उनकी फैमिली के साथ जो हुआ है वो आप सबने देखा ही होगा और उनके तमाम खानदान वालों को मार दिया गया, जिसके बाद वो यानुश से इंतकाम लेने के लिए जाते हैं और यहाँ पर यानुश जिंदा दिखाया जा रहा है। तो यहाँ बत्ताल बे का डायलॉग इसी हवाले से सुनाई दे रहा है कि वो मौत से तो भाग सकता है लेकिन मेरे से पीछा नहीं छुड़वा सकता या मेरे से नहीं भाग सकता। Sen beni tehdit mi edersin ulan? जिन्होंने लास्ट एपिसोड देखी है उनको इस बात का भी अंदाजा होगा कि लास्ट एपिसोड में कुर्चू दुआन और कलंदर आगा की भी बहस हुई थी और यहाँ पर एक और यानी शरी आगा जो है वो कुर्चू दुआन से कोई बात कर रहे हैं, जिस पर कुर्चू दुआन उनको ये बात बोल रहे हैं कि क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या चीज दिखाई जाती है और इसके साथ साथ यहाँ पर जंग के सीन दिखाए जा रहे हैं। इस सीन में Yakalayın! Bırakın beni! Kafirin nice tuzağını! यहाँ पर आयशा खातून दिखाई जा रही हैं जो कि बत्ताल बे की भतीजी हैं या फिर कुछ ऐसा ही रिश्ता है उनका, लेकिन इनको यानुश के सिपाही अगवा करते हुए नजर आ रहे हैं या उनको लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं कि इस हवाले से मजीद क्या चीजें आने वाली किस्त में दिखाई जाएंगी। लेकिन यहाँ पर सुल्तान महमद खान का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि हमने काफरों के बेशुमार जालों को तबाह किया है या उनके मंसूबों को नाकाम बना दिया है। Nice oyununu bertaraf ettik. Şimdi karşınızda tek bir taş duvar kaldı.
सुल्तान महमद खान यहाँ पर अपनी बात को जारी रखते हुए ये कह रहे हैं कि हमने काफरों की बेशुमार चालों को बर्बाद किया है या उनकी चालों को नाकाम बनाया है, और अब जो है वो हमारे सामने सिर्फ ये पत्थर की दीवार रह गई है। तो देखते हैं कि सुल्तान महमद खान इस हवाले से क्या करेंगे, और जाहिर सी बात है कि ये जो शाही तोप को बना रहे हैं, इसी से वो पुश्तून दुनिया की दीवारों को क्रॉस करेंगे। O taş duvarı da Allah'ın izniyle başlarına yıkacağız. सुल्तान महमद खान यहाँ पर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कह रहे हैं कि ये जो पत्थर की दीवार हमारे और पुश्तून दुनिया के दरमियान रह गई है, हम इस पत्थर की दीवार को भी उनके सरों पर गिरा देंगे, यानी कि हम इस पत्थर की दीवार को भी तबाह बर्बाद कर देंगे और बाज़ंतीनियों या काफरों को शिकस्त दे देंगे। तो देखते हैं कि इसके अलावा इस सीन में मजीद क्या चीजें दिखाई जा रही हैं आने वाली किस्त के हवाले से। İnşallah. Bırakın gidelim. Ayşe. Zalimden merhamet dilenilmez kızım. इन सीन्स में पहले तो सुल्तान महमद खान की बात का जवाब देते हुए तमाम पाशा हजरात और तमाम सिपाही जो वहां पर मौजूद थे वो ये कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह। जिसके बाद यहाँ पर आयशा जो है वो यानुश से रहम की भीख मांगती हुई नजर आ रही हैं, और बत्ताल बे उनको रोक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जालिम से रहम की भीख नहीं मांगी जा सकती, यानी जालिम जो है वो खुद जुल्म करने वाला है, वो आप पर कहाँ रहम करेगा। Yeni şahi topumuzun bir an evvel atışlara başlaması mühimdir. जैसा कि मैंने इस वीडियो में पहले ही ये बात की है कि पुश्तून दुनिया की दीवारों को क्रॉस करने के लिए शाही तोप की जरूरत है सुल्तान महमद खान को, और सुल्तान महमद खान सारूजा को भी यही बात बोल रहे हैं कि ये जो नई शाही तोप है ये जल्द अज जल्द जो है वो गोले फेंकना शुरू करना इसका जरूरी है, या इसका फायर करना जरूरी है, ताकि पुश्तून दुनिया की दीवारों को उनके सरों पर गिराया जा सके, यानी कि बाज़ंतीनियों के। Öst ulan. Ne satılmışmış ya? Ne var ya? Ulan satılmış. अब यहाँ पर इस सीन में कोई दीवाना सा शख्स दिखाया जा रहा है, और हो सकता है कि आने वाली किस्त में ये शख्स भी सुल्तान महमद खान की मदद करते हुए नजर आए, और यहाँ पर वो शायद ये बात बोल रहा है कि यहाँ पर क्या फेंका गया है या यहाँ पर क्या बेचा गया है, यहाँ पर ऐसी क्या चीज मौजूद है जिस पर इसहाक पाशा ये बात बोल रहे हैं कि ये बेचा गया है या ये फेंका गया है। अब पता नहीं, इस सीन की मुझे इतनी समझ नहीं आई कि इसमें क्या डायलॉग्स बोले जा रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि इससे आगे क्या बोला जाता है। Birkaç darbede kaya un ufak oldu sultan. Hepimiz biraz deliyiz ha? ट्रेलर के लास्ट सीन में वही शख्स सुल्तान महमद खान के सामने मौजूद है, और सुल्तान महमद खान को ये बात बोल रहे हैं कि कुछ ही चोटों के साथ वो चट्टान जो है वो रेजा रेजा हो गई है, या कोई इस तरह की ही बात वो कह रहे हैं। तो उस पर सुल्तान महमद खान ये कह रहे हैं कि हम सब ही थोड़े थोड़े पागल हैं, और इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने इस शख्स को दीवाना क्यों कहा था। अब देखते हैं कि आने वाली किस्त में मजीद इस हवाले से क्या चीजें दिखाई जाती हैं। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।